चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश एक बहुत बड़े आंदोलन से बाहर निकल आया है। जी हाँ, पहलवान आंदोलन का अंत हो गया है। वैसे तो पहलवान आंदोलन शुरुआत से ही अंतिम सांसें ले रहा था, लेकिन अनुराग ठाकुर से मुलाकात और इसके बाद अमित शाह से मुलाकात के बाद में जिस तरह से पहलवान अपने अपने ऑफिस जाने लगे थे और दाएं बाएं की बातें कर रहे थे, तो उससे लगने लगा था कि अब इस आंदोलन में ज्यादा दम नहीं रह गई है। और फिर जब पहलवानों को उनको मुंह मांगी मुराद दे दी गई, यानी कि जो ये तीनों पहलवान बिना ट्रायल खेलने के लिए ही जिद मचाए हुए थे, इनको एशियाई खेलों में जाना था घूमने फिरने के लिए, लेकिन ट्रायल नहीं देना था। इनका कहना था कि हमें डायरेक्ट जो है एशियाई खेल में खेलने का मौका मिले। और हमारी सरकार इतनी दयालु है कि उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तीनों जो है आराम से जाओ और एशियाई खेलों में जाके बिना ट्रायल के चले जाओ। वैसे तो ट्रायल सभी लोगों के लिए जरूरी है, जिसका कि विरोध पहलवान योगेश्वर दत्त जैसे लोग भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये सुविधा आप तीनों को दे रहे हो तो बाकियों को भी दो। लेकिन चूंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं और बीजेपी इन चुनावों के चलते सबका दिल जीतने में लगी हुई है, तो जाटों की नाराजगी न झेलने के लिए ये कंप्रोमाइज किया गया है कि इन तीनों को जो है बिना ट्रायल के एशियाई खेल जो कि चीन में होने वाले हैं उसमें खेलने का मौका दिया जाएगा। और बाकी जो है वो सब अपने अपने ट्रायल देके और कुश्ती लड़के अगर वहां तक पहुंचेंगे तो वो पहुंच जाएंगे। अब देखिए साहब, इस प्रकार के धरने से, इस प्रकार के आंदोलन से क्या सबक मिला? पहला सबक तो यह मिला कि सरकारी नौकरी पे रहने के दौरान भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार को गालियां दे सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप धरना प्रदर्शन पे रहिए, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो सरकारी ऑफिसेज में लगती रहेगी। तीसरी चीज यह है कि धरना प्रदर्शन आप करते रहिए, सरकार की लानत मलानत करते रहिए, गाली गलौज करते रहिए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी ऐसे नारे लगवाते रहिए, लेकिन इसके बावजूद आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सरकार सबका दिल जीतने में लगी हुई है, आपको भी तनख्वाह देगी। तो इन तीनों पहलवानों को भी तनख्वाह देती रही। और इसके बाद इन पहलवानों की जो मांग थी कि इनको बिना ट्रायल के एशियाई खेलों में खेलने को दिया जाए, वो भी मांग पूरी हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया। एक मांग तो और भी थी, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। जी हाँ, वो मांग थी कि पहले 1,000 लोगों के साथ जो बलात्कार के जो इल्जाम लगाया गया था, अब उसके ऊपर नो कमेंट प्लीज हो गया है, यानी कि अब कोई उस पे बारे में नहीं बोलेगा। वो मुद्दा अब जो है गायब हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट एशियाई खेलों को खेलने का मौका मिल गया है। तो अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, यानी कि रेप का जो इल्जाम था अब वो भी रेगुलराइज हो गया है। और अब उसकी जांच जो है जैसे भी दिल्ली पुलिस को करनी है, जिसको भी करनी है, अब वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। क्योंकि पहले भी नाबालिग लड़की थी जिसने कि इल्जाम लगाया था, वो पहले ही पलट गई थी कि हम पे जो है दबाव डालकर ये इल्जाम लगवाया गया था। उसके पिताजी भी पहले पलट गए थे। तो ये लानत मलानत का जो दौर था, अब वो भी मुद्दा गायब हो गया है। अब सिर्फ एक मुद्दा रह गया है कि किसी जाट को जो है डब्ल्यूएफआई का चेयरमैन जो है बनवाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि वो भी मोदी जी जो हैं उस मांग को भी पूरा करवा देंगे और किसी न किसी जाट को जो है डब्ल्यूएफआई का जो है अध्यक्ष बना देंगे। और अब देखिए, ये मुद्दा जो है अब पहले शुरुआत हुआ बड़े ही तेवरों के साथ में, फिर धीरे धीरे इसमें जो है कंप्रोमाइजिंग की, मांडवाली की जो है धमक सुनाई देने पड़ने लगी। अब जो है अब सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। साथ में देखो सरकार की भी मेहरबानी है कि इन सभी लोगों को जो है उन्होंने हर प्रकार की सुविधा दी। और जैसा कि कहा गया कि बेचारे दिन में ये लोग जो है आंदोलन करते थे और खाना जो है वहां बगल में एक 5 स्टार होटल था, वहां से खाते थे। तो इस तरीके की सारी चीजें चलती रहीं और ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल हुआ। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि हमारी सरकार
जो लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए हैं, अब इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए कि पहलवानों ने आंदोलन भी कर लिया, रेलवे की नौकरी भी चलती रही, तनख्वाहें भी चलती रही, अटेंडेंस भी चलती रही, बिना ट्रायल के अब एशियाई खेलों में खेलने का मौका भी मिल गया है, और ब्रजभूषण शरण सिंह को भी हटा दिया गया है, और अब एक जाट अध्यक्ष की बात रह गई तो वो भी पूरी हो जाएगी। अब भाई इससे अच्छे दिन आप लोगों को और क्या चाहिए? अब रुलाओगे क्या? है मोदी जी को, मतलब जो है कम से कम कुछ तो सोचो यार। सारी इच्छाएं तो तुम्हारी पूरी हो रही हैं, फिर भी कहते हो कि मतलब जो है इस देश में कुछ हो नहीं रहा है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस देश की राजनीति देखते रहिए, और देखते रहिए कि लोग किस तरह से अपने कार्य को पूरा कराने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। इनको किसी चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, बस सिर्फ अंगूठे पे सबको रख रखा है। ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है, और इसी तरीके से इस देश को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।